एपिसोड के स्टार्ट में सुकासा बोलती है, डार्लिंग जल्दी से टीवी चलाओ। वेट, टीवी का है? नासा बोलता है मेरे पे टीवी नहीं है। और ये सुन के जो सुकासा है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे मूवी देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। नासा बोलता है सॉरी बट मैं मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखता नहीं। सुकासा बोलती है वेट, इसका मतलब तुमने टर्मिनेटर नहीं देखी? नासा बोलता है नहीं। सुकासा बोलती है और स्टार वॉर्स? नासा बोलता है मैंने इसके बारे में सुना है। सुकासा बोलती है तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी आखिर करा क्या है? और उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है अगर किसी पॉपुलर मूवी का सीक्वल बने तो मैं उसे तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। और ये सब जानने के बाद तुम्हें कुछ ओल्ड मूवीज़ चेक करनी चाहिए। और फिर उसे लेक्चर देने लगती है मूवीज़ देखने के लिए। नासा ये सब देख के मन में बोलता है सुकासा वैसे बहुत कूल रहती है मगर इसका मूवीज़ के लिए प्यार तो अलग ही लेवल पे है। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा टीवी लेने आए होते हैं। नासा बोलता है कौन सा खरीदूँ? सुकासा बोलती है सस्ता वाला क्यों नहीं खरीद लेते? नासा बोलता है क्या तुम्हारी कोई प्रेफरेंसेस है पिक्चर्स या साउंड क्वालिटी को लेके? सुकासा बोलती है एक बढ़िया मूवी बढ़िया होती है, पिक्चर क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा तुम मेरे लिए टीवी खरीद रहे हो और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब सुन के नासा मन में बोलता है ये बहुत ही बढ़िया शॉपिंग ट्रिप थी। अब नेक्स्ट सीन में नासा कनामे के बाथ हाउस में होता है और उसे बताता है जो भी नासा और सुकासा के बीच चर्च में हुआ था। कनामे बोलती है देर ही सही, तुमने फाइनली उसे प्रपोज तो करा। नासा मन में बोलता है मैंने सिर्फ उसे प्रपोज ही नहीं करा बल्कि किस भी करा। मुझे तो पता ही नहीं था कि गर्ल्स के लिप्स इतने सॉफ्ट होते हैं। कनामे तभी उसे रिंग के बारे में पूछती है और बोलती है तुम दोनों को रिंग पहननी चाहिए। नासा बोलता है मुझे नहीं लगता कि उसे रिंग चाहिए। कनामे तभी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है डमी, तुम लड़कों को कब समझ आएगा? तुम्हारी वाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ नाइस बनने का ट्राई कर रही है। अब दूसरी तरफ जो सुकासा है वो नहा रही होती है और मन में बोलती है उसने एकदम से मुझे किस कर लिया था। और ये सब सोच के वो शर्माने लगती है। अब नासा को दिखाया जाता है और वो बोलता है एक डायमंड रिंग कितने की आएगी? मैंने सुना है कि वो 3 महीने की सैलरी के जितनी होती है। तभी सुकासा वहाँ आ जाती है नहा के। नासा उसे देख के हैरान होता है और मन में बोलता है मैंने इसे कभी नहाने के बाद नहीं देखा था। सुकासा बोलती है हमें घर चलना चाहिए। नासा जाते वक्त बोलता है दोपहर में मेरे को काम पे जाना होगा, मैं रात में 9 बजे से पहले आ जाऊँगा। सुकासा बोलती है ठीक है। तभी सुकासा सामने एक पार्क देखती है और बोलती है क्या हम वहाँ पर रुक सकते हैं? और अब ये दोनों जो है पार्क में होते हैं। सुकासा बोलती है यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। नासा बैठता है और बैठने के बाद जो है मन में बोलता है वेट, अब क्या? हम दोनों पार्क में अकेले बैठे हैं। शायद ये डिप्रेस्ड है क्योंकि मैं रात में 9 बजे तक घर नहीं आऊँगा। ये बहुत ही क्यूट है। और तभी उसकी तरफ बढ़ता है और सुकासा भी फिर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ये दोनों किस कर लेते हैं। और अब ये सब जो है शार्लेट और ऑरोरा भी देख रही होती है। शार्लेट बोलती है क्या हमें ये चिटोसे को बताना चाहिए? ऑरोरा बोलती है नहीं, अगर उसे पता चला तो वो गुस्से में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब सुकासा बोलती है हम पब्लिक प्लेस में हैं। नासा बोलता है सॉरी। सुकासा बोलती है क्या होता अगर कोई हमें देख लेता? ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता। और दूसरी तरफ ऑरोरा और शार्लेट बोलती है हाँ किसी ने देख भी लिया। अब नेक्स्ट सीन में नासा सुकासा से बोलता है मैं काम पे जा रहा हूँ और फिर सोच में पड़ जाता है। सुकासा बोलते क्या हुआ? नासा बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब तक मैं आऊँ तुम यहाँ से गायब हो जाओ? सुकासा बोलती है अगर तुम इतने ही परेशान हो इस चीज़ को लेके तो जितनी जल्दी हो सके आ जाना। नासा बोलता है ठीक है। अब नासा काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है सुकासा के बारे में और उसे मिस कर रहा होता है और बोलता है काश कुछ तरीका होता जिससे चाहे हम दूर भी हो तो भी अकेला फील ना करें। और फिर बोलता है शायद रिंग इसी के लिए होती है, जब तुम साथ ना हो तब भी तुम्हारी याद दिलाने के लिए, जो ये शो करेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑफ कोर्स इसीलिए कपल वेडिंग रिंग्स पहनते हैं। अब नासा घर पहुंचता है और खाना खाते टाइम सुकासा से बोलता है क्या तुम्हें एंगेजमेंट रिंग चाहिए? सुकासा बोलती है मुझे नहीं लगता कि मुझे चाहिए, हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो अब इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। नासा बोलता है बट मुझे लगा कि हम दोनों को डायमंड रिंग पहननी होगी अपना इटर्नल लव शो करने के लिए। सुकासा बोलती है डार्लिंग रुको जरा, मुझे लगता है कि तुम वेडिंग रिंग के बारे में बात कर रहे हो। नासा बोलता है क्या वेडिंग रिंग और एंगेजमेंट रिंग अलग अलग होती है? सुकासा बोलती है हाँ, एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट में दी जाती है प्रपोज करते टाइम, लड़का इसे लड़की को देता है तो ये एक ही होती है और वो इसे पार्टी वगैरह में पहनती है। और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो वेडिंग रिंग है। ये रिंग दोनों लोग पहनते हैं और अपने रिंग फिंगर में स्टाइल डिफरेंट होते हैं और तुम्हें ये हमेशा पहन के रखनी होती है। नासा बोलता है तो इसका मतलब मुझे 3 रिंग लेनी पड़ेगी। सुकासा तभी बोलती है इंगेजमेंट रिंग लेने का अब कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है और वेडिंग रिंग लेना पैसे की बर्बादी होगी। मगर नासा बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे शांति मिलेगी जब तक हम वेडिंग रिंग ना पहन ले, ये हमारा लव का सिंबल होगा। सुकासा मन में बोलती है इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि डायमंड रिंग कितनी महंगी होती है।
और फिर बोलती है ठीक है फिर कल लेने चलते हैं। अब अगले दिन नासा और सुकासा रिंग लेने जाते हैं शॉप पे, और वहाँ पे रिंग का प्राइस देख के जो है नासा के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे काम करने वाली लड़की बोलती है 1 कैरेट डायमंड का प्राइस जो है वो 3.4 मिलियन येन से स्टार्ट है, इससे भी महंगे वाले हैं, तो क्या आप देखना चाहोगे? नासा बोलता है नहीं नहीं। नासा फिर मन में बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगी है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, मगर ये बहुत ही महंगी है, मगर इन्हें खरीदना इम्पॉसिबल भी नहीं। और फिर हड़बड़ाते हुए बोलता है मैं एक लूँगा। और तभी जो है सुकासा उसको पकड़ के वहाँ से ले जाती है और फिर उसे बोलती है तुम्हें रिंग में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। नासा बोलता है मगर ये सिंबल होगा हमारे लव का। सुकासा बोलती है ये नहीं मानेगा और फिर उसे एक दूसरी दुकान में ले जाती है। वहाँ पे प्राइस काफ़ी कम होते हैं रिंग के। नासा बोलता है सिर्फ 680,000 येन। सुकासा बोलती है डार्लिंग ये भी बहुत ज़्यादा है। और अब ये फिर से बाहर आ जाते हैं। सुकासा बोलती है तुम्हें एक रिंग पे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। नासा बोलता है अगर तुम्हारे पास रिंग होती तो तुम अकेले फील नहीं करती। सुकासा बोलती है वो कैसे? नासा बोलता है मैंने सोचा था अगर हम दोनों के पास रिंग होगी तो हम अगर एक साथ भी ना हो तो भी बेटर फील करेंगे। सुकासा मन में बोलती है तो ये सब ये मेरे लिए कर रहा था, और उसे किस कर देती है और बोलती है थैंक यू, आई लव यू। और फाइनली ये शॉप पे जाके सबसे सस्ती वाली डायमंड रिंग ले लेते हैं 32,000 येन की। और जाते वक्त नासा बोलता है हमने सबसे सस्ती वाली ली, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चाहिए थी? सुकासा बोलती है ऑफ कोर्स, जब भी मैं इसे देखूंगी ये मुझे इस दिन की याद दिलाएगा, और ये भी कि तुम कितने अच्छे हो और मेरी कितनी केयर करते हो, और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मुझे लव करते हो। और हाँ 32,000 येन इतना भी सस्ता नहीं है। नासा हंसते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और चलने लगते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार टप किया तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जिसने भी मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक तो वो भी कर देना, लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, तो जाओ और जाके उसे भी सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।